हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। पिछले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रिदम ऑफ सीजन। क्या पढ़ रहे थे? रिदम ऑफ सीजन। तो जिसमें हमने क्या कहते हैं कि बताया था कि चार होते हैं रिदम ऑफ सीजन में। सबसे पहला क्या आता है, मतलब कि होते तो चार है, वो किसी भी नंबर में हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन, हाँ। कोल्ड वेदर सीजन के बाद में हमने क्या कहते हैं कि आपको सॉरी रिदम स्पेलिंग क्या है। हाँ, दूसरा चीज हमने पढ़ाया था कि कहते हैं कोल्ड वेदर सीजन। दूसरा हमने बताया था कि कहते हैं हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन। तीसरा हमने बताया था ये दोनों हम पढ़ भी चुके थे, साउथ वेस्ट मानसून। क्या नाम है? साउथ वेस्ट मानसून। फिर चौथा था रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। और हमें आज शायद यही पढ़ने हैं ये दोनों। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो देखो, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो सन जो होता है वो किधर आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अपेरेंट सन जो होता है वो किधर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो वही लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द मे। मई में क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जो है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है, वहां पे जो क्या कहते हैं कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से लो प्रेशर कंडीशन वहां पे डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया, वे बी अर्ली जून, सॉरी बाई अर्ली जून, देर आर पावरफुल एनफ दे आर पावरफुल एनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन। तो फिर क्या होता है, जून आते आते ये लोग इतना ज्यादा ये इंटेंसिफाई होते हैं। ये जो यहाँ पर जो लो प्रेशर है, ये इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कि इधर से इधर के जो विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स, ये देखो ये जो चल रही है ट्रेड विंड्स, ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं किधर जाने लगती हैं, ये ट्रेड विंड्स क्या कहते हैं कि इधर अट्रैक्ट हो जाती है। किधर अट्रैक्ट हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने लगती है। देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री बना हुआ है, हाँ, तो इसके इस पार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पे हाई प्रेशर है ही। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या कहते हैं कि विंड्स का जाना शुरू हो जाता है। ओके, दी साउथ ईस्ट ट्रेड। देखो यहाँ पे तो क्या है, ये देखो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। ये क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, ड्यू टू कॉरियोलिस इफेक्ट, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, तो क्या होता है, जैसे ही ये इक्वेटर क्रॉस करती है, हाँ, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में एंटर करती है। और वहां पे क्या कहते हैं कि ओनली टू बी कॉट अप इन द एयर सर्कुलेशन ओवर इंडिया। और फिर वहां से वो पहुंच जाती है, पासिंग ओवर द इक्वेटोरियल वार्म करंट, दे ब्रिंग देम मॉइस्चर इन द अबंडेंस। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेटोरियल, क्योंकि ये इक्वेटर के पास वाला रीजन है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ओशियन है, यहाँ पे जो ओशियन है, ये क्या है, इक्वेटोरियल है। अब क्योंकि इक्वेटोरियल ओशियन, यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा। उस मॉइस्चर को भी ये विंड्स कंटेन करते हैं। ये विंड जो इधर जाती हैं, इधर जब जाती हैं इंडियन ओशियन में, ये जब विंड इधर जाती हैं तो मॉइस्चर भी कंटेन करके जाती है। मॉइस्चर भी कंटेन करके जाती है। जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, जैसा कि हमने बताया था, ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट ये क्या हो जाती है, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चली जाती है। किधर चली जाती है, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। दैट इज वाई दे आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि इक्वेटर पार करने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाते हैं। दैट्स वाई इन इन इस मानसून का क्या नाम है, साउथ वेस्ट मानसून। ओके, इतना बात समझ में आ। द रेन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन begins up rather abruptly. One result of the first rain is that brings down the temperature of the, हाँ, तो देखो क्या होता है। हम्म जैसे ही पहले देखो ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी बारिश रुक भी जाती है। बारिश रुकने का कारण क्या है, हाँ, बीच में बारिश रुकने का कारण क्या है, बारिश रुकने का बीच में ये कारण है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे, हाँ, कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। जब पहली बारिश हुई यहाँ पे,
हाँ, जब सदर्न इंडिया में जब पहली बारिश होती है, इंडिया में पहली बारिश हुई, पहली बारिश के बाद में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ का टेम्परेचर लो हो गया, यहाँ का टेम्परेचर काफी लो हो गया, तो यानी कि एक प्रकार से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से भी बारिश क्या हो जाती है, रुक जाती है। दिस सडन ऑनसेट ऑफ द मॉइस्चर लेडन winds associated with violent thunder and lightning is often termed as break or the burst of the monsoon। तो कभी क्या, इसे क्या कहते हैं, ब्रेक और द बस्ट ऑफ द माउंटेन। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ब्रेक और, तो यहाँ पे आ गई बात की। हाँ, इतना बात समझ में आई, नहीं समझ में आई कि जब पहली बार वहां पे बारिश हुई, टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है, हाँ, और यहाँ पे ये जो मानसून का आना, जो अचानक से ये जो मानसून का आना है, जहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स आती है, मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स आती है, उसे ही क्या बोलते हैं, हाँ, उसे बोलते हैं बस्ट ऑफ द मानसून या ब्रेक ऑफ द मानसून। इतना बात तो समझ आ गया। The monsoon may burst in the first week of the June in coastal areas of Kerala। केरला में आते थे, and कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। While in the interior parts of the country, it may be delayed to the first week of July। इंटीरियर पार्ट ऑफ द, यहाँ तक पहुंचने में क्या होता है, मतलब कि केरला पे पहली बारिश जो होती है, पहुंचने के फर्स्ट वीक ऑफ केरला में पहुंच सकती है। मानसून कब तक पहुंच सकती है केरला में पहुंच सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि, हाँ, कर्नाटका में भी क्या कहते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून यहाँ से, और बाकी जो इंटीरियर पार्ट में थोड़ा सा और धीरे कह दो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। द डे टेम्परेचर रजिस्टर्स अ डिक्लाइन ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब बारिश वारिश होने लगती है, तो उसकी वजह से 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, जून और मिड जुलाई में कम हो जाता है। ओके, अब क्योंकि ये विंड जैसे जैसे क्या कहते हैं कि लैंड की तरफ बढ़ती है, जैसे जैसे ये विंड लैंड की तरफ बढ़ती है, तो इनका जो साउथ वेस्टली डायरेक्शन होता है वो मॉडिफाई होने लगता है किसके थ्रू, क्योंकि वहां पर रिलीफ और थर्मल लो प्रेशर की वजह से, हाँ, इसकी वजह से उनका जो डायरेक्शन होता है वो मॉडिफाई होता है रिलीफ फीचर्स की वजह से। अब यहाँ पे देखो, ये जो मानसून होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून, ये दो ब्रांचेस में पहुंचता है। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में कितने ब्रांचेस में पहुंचता है, दो। एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ पे ये एक इधर से पहुंच रहा है, इसको जो जो इधर से आ रहा है उसे अरेबियन सी बोला गया, इधर से जो आ रहा है उसे क्या बोला गया, उसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यानी कि दो ब्रांचेज हैं, एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक है अरेबियन सी ब्रांच। ओके, अरेबियन सी ब्रांच। तो देखते हैं मॉनसून विंड्स इन ऑफ द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी से आती हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द मॉनसून विंड्स ओरिजिनेटिंग ओवर द अरेबियन सी फर्दर स्प्लिट थ्री ब्रांचेस। जो अरेबियन सी में जो ब्रांच आती है वो भी तीन पार्ट ब्रांच में बढ़ जाती है। जो अरेबियन सी में जो ब्रांच आ रही है वो भी कितने ब्रांचेज में बढ़ जा रही है, तीन ब्रांचेज में बढ़ जाती है। ओके, कौन कौन से ब्रांचेज में बढ़ जाती है ये समझने की। तो जैसा कि हमें पता है, एक तो वेस्टर्न घाट के पास से आ जाएगी, एक तो आ जाता है कहाँ से, वेस्टर्न घाट के पास से। यहाँ से वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट से, तो वही लिखा हुआ है सबसे पहला। इट्स वन ब्रांच ऑब्जर्व, हाँ, obstructed by the वेस्टर्न घाट। एक ब्रांच जो होता है वो किसके द्वारा रोका जाता है, वेस्टर्न घाट के द्वारा। दीज विंड्स क्लाइव अप द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट के पास में जो ब्रांचेज आती हैं, वो समझ लो कि वेस्टर्न घाट के पास में कुछ कुल मिला करके ऐसे क्या कहते हैं कि टेबल लैंड स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे समझ लो वेस्टर्न घाट है। अब जब ये बारिश, जब हवाएं इधर आएंगी, हवाएं इधर आ रही हैं, तो अब क्योंकि ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ है, तो यानी कि हवाओं को क्या होगा, हवाओं पे, ऐसे पहाड़ है तो हवाओं को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, हवाओं को ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर जाते जाते वो कूल होगी, और ऊपर जा करके वो कूल होगी, कूल होकर के फिर वहीं पे बारिश कर देगी। ठीक है, दीज विंड्स क्लाइंब द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्रॉम 900 to 1200 मीटर, यहाँ तक उनको चढ़ना पड़ता है। अब जैसे जैसे वो ऊपर उठेंगी तो वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि द विंडवर्ड साइड ऑफ द सह्याद्री एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव अ वेरी हैवी रेनफॉल रेंजिंग 250 मीटर टू 400 सेंटीमीटर। देखो क्या होगा, जब ये बारिशें, जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, ऐसे समझो, जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठ, पहाड़ पे उठेंगी, तो यहाँ पे क्या करेंगी, बारिश, यहाँ पे क्या करेंगी, बारिश कर देती। जब ये बारिश कर देती है विंडवर्ड साइड में, तो ये विंडवर्ड साइड था ना, जिधर से हवा आ रही होगी उधर क्या कर देगी, विंडवर्ड साइड में बारिश कर देंगे, विंडवर्ड साइड में क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं।
आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट, जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर जाती है, दीज विंड्स डिसेंड टू एंड गेट इधर। अब जब ये विंड इसको क्रॉस कर जाती है तो इधर ये क्रॉस कर दी, यहाँ पे बारिश वारिश होने के बाद ये विंड इधर क्रॉस, जब ये क्रॉस करती है तो इधर उतरना शुरू होती है, जब ये इधर उतरना शुरू होती है तो ये हीट अप होती जाती है। क्या होती जाती है, उतरते वक्त क्या कहते हैं कि ये हीट अप हो जाती है, ठीक है, उतरते वक्त ये गर्म हो जाती है। दिस रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी इन द विंड्स, इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो गर्म होने लगते हैं तो उसमें विंड, उसमें ह्यूमिडिटी कम आ जाती है। एज अ रिजल्ट दीज विंड कॉजेज अ लिटिल रेनफॉल ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल नहीं हो पाता। ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट में यहाँ पे क्या कहते हैं कि कम रेनफॉल होता है, ईस्ट में क्या होता है कम रेनफॉल होता है, और वेस्ट में क्या कहते हैं कि ज्यादा रेनफॉल होता है। वेस्ट में तो क्या कहते हैं कि इवन 25 से, हाँ, वेस्ट में तो क्या कहते हैं 250 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। दिस रीजन ऑफ लो रेनफॉल इज नोन एज रेन शैडो एरिया। तो जहाँ पे भैया, यहाँ पे देखो, जहाँ पे कम बारिश हो रही है इसे क्या बोला गया, रेन शैडो एरिया, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, रेन शैडो, क्योंकि यहाँ पे कम बारिश है, रेन शैडो, क्या बोला गया इसे, रेन शैडो जोन बोला गया। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये आ गया अगला, एंडर ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मानसून, ये क्या कहते हैं कि कोस्ट नॉर्थ ऑफ द मुंबई। अगला जो है, जो एक है, एंडर ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मानसून स्ट्राइक्स द कोस्ट नॉर्थ ऑफ द मुंबई, मुंबई के नॉर्थ में, मूविंग अलोंग द नर्मदा एंड तापी वैली। तो देखो यहाँ पे हमें जैसा कि पता है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि दो नदियां हैं, एक, हाँ, ऐसे दो, तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि दो नदियां हैं, एक नर्मदा, एक तापी। और जैसा कि हमने बताया था, नर्मदा और तापी के इधर क्या है, विंध्य रेंज, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य, और यहीं पे क्या था, सतपुड़ा भी। तो ये दो नदियां जो थी, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी के अंदर से भी, मतलब कि बीच में ये जो जगह है, उधर से क्या कहते हैं कि मानसून ब्रांच अंदर की ओर जाती है, उधर से भी क्या कहते हैं कि मानसून ब्रांच एक अंदर की ओर जाती है, ओके। तो नर्मदा और तापी से होकर के वो मानसून ब्रांच अंदर जाती है। दीज विंड्स कॉज अ रेनफॉल इन एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में जो रेनफॉल होता है, वो क्या कहते हैं कि नर्मदा और तापी से जो ब्रांच होकर के जा रही है, जो नर्मदा और तापी की वैली से ब्रांच होकर के जा रही है, उससे बारिश होती है, ठीक है। वहां पे सेंट्रल इंडिया में जो बारिश होती है, जो सेंट्रल इंडिया में बारिश होती है वहां पे, the Chota Nagpur plateau gets 15 centimeter rainfall from this part of the branch. Thereafter, they enter the Ganga plains and mingle with the Bay of Bengal. तो देखो क्या होता है यहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको क्या मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ यहाँ पे आपको छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा। जो यहाँ पे जो बारिश होती है छोटा नागपुर प्लेटू में, जो बारिश हो रही है, उसका कहीं ना कहीं उसका कारण क्या कहते हैं कि ये जो नर्मदा और तापी से बे ऑफ बंगाल, जो नर्मदा और तापी से जो अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, उसकी वजह से बारिश हो रही है। और फिर धीरे 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 क्या कहते हैं कि यहाँ पे बंगाल में जाकर के ये दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन कौन मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाली, दोनों ही चीजें, अरेबियन सी वाली ब्रांच जो ये इधर से आ रही है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमने दो ब्रांचेस की पढ़ी। एक तो ब्रांच पढ़ा के कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि अरेबियन वेस्टर्न घाट से साइड में से आ रही थी। दूसरी ब्रांच हमने पढ़ ली, ये क्या कहते हैं कि जो नर्मदा और तापी से जा रही है। तीसरी ब्रांच कौन सी, तीसरी ब्रांच जो है वो क्या कहते हैं, अरावली, आपको पता होगा यहाँ पे अरावली है। इस अरावली के नॉर्थ से इधर होते हुए, अरावली से देखो फिर से डायग्राम देखना। ये है अरावली, देखो अरावली को मैं बना दे रहा हूँ, ये है अरावली। अरावली के इस साइड से, यहाँ से, अब देखिए इधर से हवाएं, इधर से जो ये हवाएं इधर जा रही है, तो इसको, तो ये भी एक ब्रांच है। अ थर्ड ब्रांच ऑफ द मानसून विंड स्ट्राइक द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड कच्छ, यानी कि कच्छ से होते हुए यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, 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 ठीक है। इट देन पासेस ओवर द वेस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान से होते हुए जो अरावली से होते हुए चले जाते हैं। अब वहां पे थोड़ी हल्की फुल्की रेनफॉल करता है राजस्थान में। इन पंजाब, पंजाब और हरियाणा में, इन पंजाब एंड हरियाणा, इट टू जॉइंस बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में जा करके यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों मिल जाती है, दोनों मिल जाती है, तो वहां पे बारिश करती है, और राजस्थान में नहीं बारिश करता। हाँ, दीज टू ब्रांचेस री बाई ईच अदर कॉज द रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। तो यानी कि वेस्टर्न हिमालय में, यानी कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि बारिश मिल जाएगी वेस्टर्न हिमालय, पंजाब हरियाणा के आसपास। लेकिन क्या कहते हैं कि आपको पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश के, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा बारिश का कम चांस रहता है राजस्थान, ओके। तो ये हो गया। अब अगला आता है मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल।
जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच चलती है वो कैसे? द बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ द म्यांमार एंड पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट बांग्लादेश। तो देखो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच चलती है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से चलेगी, ये से जाएगी यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे अराकन हिल्स है, अराकन म्यांमार के जो हिल्स है उसमें टकरा करके ये मुड़ जाती है, उसमें टकरा करके क्या कहते हैं कि मुड़ जाए, तो वही बताया हुआ। बट द अराकन हिल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द म्यांमार डिफ्लेक्ट द बिग पोर्शन ऑफ द ब्रांच टूवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मैंने क्या बताया, यहाँ पे जब ये हवाएं जा रही होंगी, ऐसे देखो, यहाँ पे ये हवाएं ऐसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कहते हैं कि जा रही होती है, तो यहाँ पे तो अब देखना एक मिनट बस। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ऐसे जा रही है ना? और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसे समझ लो ये अराकन हिल्स है, म्यांमार का अराकन हिल्स है। तो यहाँ पे ये टकराती हैं, जैसे ये टकरा करके फिर से इधर मुड़ जाती है इंडियन साइड। किधर मुड़ जाएंगी? इंडियन साइड में, तो इधर से ये ऐसे चली जाएगी। ओके, अराकन हिल्स में जा करके टकरा करके, वही यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या करती है, यहाँ से टकरा करके ये जो टकराएंगी, टकरा करके इधर मुड़ जाएंगी, और टकरा करके इधर मुड़ जाएंगी, और बंगाल वगैरह में बारिश होती है फिर इसकी वजह से। ठीक है, द मानसून देयरफॉर इंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, वहां से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से साउथ ईस्ट की तरफ से, इधर की ओर से मुड़ती है साउथ ईस्ट। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये जो हवाएं जो चल रही है, ये ऐसा लगेगा कि ये कौन सा है, साउथ ईस्ट, या तो साउथ या तो साउथ ईस्ट। बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में दोनों जगह पे ऐसा लगता है। इंस्टीड फ्रॉम द, ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन की वजह से कैसे इंटर करती है, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन से इंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट के बजाय साउथ ईस्ट में डायरेक्शन में इंटर करती है। फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर दिस ब्रांच स्प्लिट्स इनटू टू। हाँ, तो क्या कहते हैं कि दो पार्ट में टूट जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय, हिमालय के कारण में क्या कहते हैं कि दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, इट वन ब्रांचेस, हाँ, इट्स वन ब्रांच मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन। एक तो गंगा प्लेन साइड में चला जाता है, रीचिंग फॉर एज पंजाब प्लेन्स, एंड अदर ब्रांच मूव्स टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। देखो एक ब्रांच क्या होगा, एक ब्रांच यहाँ का, एक ब्रांच इसका क्या कहते हैं कि इधर की ओर चला जाता है, एक ब्रांच इसका क्या कहते हैं कि इधर की ओर चला जाता है, बे ऑफ, इधर हिमालय इधर, और एक ब्रांच इधर की ओर चला जाता है। दो ब्रांच टूट गई। ठीक है, कितने ब्रांचेस बन जाते हैं, दो ब्रांचेस बन जाते हैं। ओके, दो ब्रांचेस बन जाते हैं, तो ये दोनों के बारे में हमने बात कर ली कि दो ब्रांचेस जो बन गए। हाँ, एक इधर की ओर चला गया नॉर्थ ईस्ट साइड में, और एक इधर की ओर चला गया। दो रीजन होते हैं उसके टूटने के, कितने रीजन थे, दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन था, हाँ, हिमालय की वजह से। ठीक है, पहला रीजन था हिमालय, और दूसरा रीजन था थर्मल लो इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा, यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, लो प्रेशर की वजह से भी, तो ये ब्रांचेस इधर की ओर मुड़ जाती है और कुछ यहाँ पे मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ब्रांचेस जो टूट गई, तो यानी कि बे ऑफ बंगाल के कहते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच फाइनली के कहते हैं कि जब इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है, अब पहले अराकन हिल से टकरा करके, अराकन हिल से टकरा करके जब वो इंडिया में इंटर करती है, तो वो दो ब्रांचेस में टूट जाती है। दो ब्रांचेस कौन कौन से हो गए, एक तो हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, और दूसरा क्या कहते हैं कि लो प्रेशर की वजह से पंजाब साइड में चली जाए, तो दोनों साइड दोनों वहां पे जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे रेंज होते हैं। इट्स सब ब्रांच स्ट्राइक्स द गारो खासी हिल्स ऑफ द मेघालय। तो वहीं पे गारो खासी मेघालय में जहाँ पे टकराती है, और हमें पता है कि मौसिन राम, और क्या कहते हैं कि मौसिन राम या चेरापूंजी दोनों ही क्या कहते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल करते हैं। मौसिन राम लोकेटेड इन द क्रेस्ट ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है कहाँ पे, मौसिन राम में सबसे ज्यादा रेनफॉल क्या कहते हैं कि हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, मौसिन राम। इतना बात समझ में है? हाँ, ठीक है। ये, तो ये हमने पता किया कि क्या है कि तमिलनाडु अभी भी देखो, हाँ, देखो अभी भी हमने देखो तमिलनाडु के बारे में नहीं बताया कि उसका अभी भी ड्यूरिंग दिस सीजन, इस टाइम में क्या होता है कि जो तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश नहीं होती, इस सीजन में भी नॉर्थ वेस्ट मानसून में, नॉर्थ वेस्ट मानसून में तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश नहीं हो रही है। ओके, नॉर्थ वेस्ट सीजन में तमिलनाडु की कोस्ट पे बारिश नहीं हो रही, इसका दो कारण है। पहला, दूसरा, पहला कारण क्या है, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, ऐसे तमिलनाडु इधर की ओर है। हाँ, अब यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे चली जा रही है, एकदम सीधे चली जा रही है, तो रुकी नहीं है, बारिश कहाँ से होगी भाई। एक तो पैरेलल है, दूसरा इट लाइज टू द रेन शैडो एरिया ऑफ द, जो अरेबियन सी है,
अरेबियन सी से जो ब्रांच आ रही है उधर, इधर तो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का भी पार्ट, वेस्टर्न घाट का भी पानी वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि रेन शेडो अरेबियन सी ब्रांच के, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल है, इस वजह से नहीं बारिश हो पा रही है। और दूसरा कारण क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल है, इस वजह से बारिश नहीं हो पा रही है। और दूसरा कारण है कि अरेबियन सी के जो जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है अरेबियन सी का, उसके क्या कहते हैं कि रेन शेडो एरिया में पड़ रहा है, इस वजह से। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसूनल रेनफॉल। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसूनल रेनफॉल, मानसूनल रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ के आए हैं, उसका पूरा पूरा ये बात यहाँ पे बता देगा। रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर। जो भी रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून में होते हैं, वो क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। कब तक, जून से सितंबर तक गर्मी होती है, ठीक है। ये रेनफॉल जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून के जो रेनफॉल होते हैं वो क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। और क्या कहते हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया आपको, कि जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जून टू सितंबर में ही होते हैं। मॉनसूनल रेनफॉल इज लार्जली गवर्न बाय रिलीफ और टोपोग्राफी। ये किसकी वजह से होता है, रिलीफ और टोपोग्राफी। जैसे हमने बताया वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में खूब सारी बारिश हो रही है, हाँ। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में भी क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो देखो कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है, ये देखिए, ये 400, यहाँ पे देखो 400 से ज्यादा थे, यहाँ पे लक्षद्वीप में, ये अंडमान एंड निकोबार, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेघालय, यहाँ पे 400 भी से भी ज्यादा बारिश है। यहाँ पे आपको 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश है। वहीं पे 200, देखो ये वेस्टर्न घाट का ये वाला पार्ट, पूरा पूरा वेस्टर्न घाट का ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, क्या नाम है, ये उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं कि, हाँ। तो यहाँ पे, और ये उत्तर प्रदेश के आसपास का जो रीजन है, उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना, 200 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। कितनी हो रही है, 200 से 400 सेंटीमीटर। और कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे 100 से 200 के बीच में भी बारिश हो रही है, हाँ। कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे 100 से 200। और फिर यहाँ पे आता है 60 से 100, ये देखो, ये 60 से 100 वाले बारिश होने वाले। फिर उसके बाद में अगला आ रहा है 40 से 60 वाला, देखो 40 से 60, यहाँ पे ये बहुत कम ही बारिश हो रही है। कहाँ पे, ये गुजरात हो गया, ये तो गुजरात के कुछ पार्ट हो गए। फिर उसके बाद में कुछ है जो 20 से 40 वाले भी हैं। और ये देखो सबसे कम 0 से 20 वाले भी हैं, यहाँ पे 0 से 20 वाले हैं, 0 से 20 वाले रीजन हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कितना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखो क्या कहते हैं कि, हाँ, और ये लद्दाख के पास में भी आपको बारिश नहीं दिखाई दे रही, लद्दाख के पास में भी आपको दिखाई दे रही, बहुत ही कम बारिश हो रही है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझने की बात क्या है, मानसून रेनफॉल है डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, रेनफॉल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे सी से रूट, देखो यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, जो समंदर के पास वाला जो रीजन होगा, वहां पे बारिश ज्यादा होती है। जो समंदर से दूर जैसे जैसे जाओगे, तो वैसे वैसे बारिश क्या होती जाती है, कम होती जाती है, वैसे वैसे बारिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोलकाता रिसीव्स 190 सेंटीमीटर, हाँ, साउथ वेस्ट में। और वहीं पे पटना जो होता है उसमें 105, इलाहाबाद में और कम हो गया, दिल्ली में जाकर के और कम, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे जाते जाओगे, यहाँ पे अभी ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में आप देखो कि कोलकाता यहाँ पे है। कोलकाता में बढ़िया से बारिश हो, कोलकाता यहाँ कहीं में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बारिश होगी। फिर उसके बाद कोलकाता, फिर थोड़ा सा पटना, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि इलाहाबाद के आसपास पहुंच जाओ, या क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर यहाँ पे जब दिल्ली के पास पहुंच, तो देखो जैसे जैसे आप ब्रांचेज, जैसे जैसे आप क्या कहते हैं कि उससे दूर जाते जाओ, जैसे जैसे सी से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे क्या हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि रेनफॉल वहां पे कम हो रहा है। मानसून रेंज अकर इन द वेट स्पेल्स ऑफ द फ्यू डेज ड्यूरेशन एट अ टाइम। तो मानसून रेंज क्या होती है, कभी कभी कुछ दिन का, देखो पहले बारिश हुई, फिर उसके बीच में गैप आ जाता है। मानसून पहले बारिश हुई, फिर क्या कहते हैं कि गैप आ जाता है। तो गैप आ जाता है, द वेट स्पेल्स आर इंटर, हाँ, इंटरस्पर्स्ड बाई रेनलेस इंटरवल, जिसे बोलते हैं ब्रेक्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बारिश हुई, बारिश होने के बाद में क्या कहते हैं कि फिर से क्या कहते हैं कि बारिश रुक जाती है कुछ दिन के लिए, इसे क्या कहते हैं, ब्रेक्स। तो दीज ब्रेक्स इन द रेनफॉल आर रिलेटेड टू द साइक्लोनिक डिप्रेशंस मेनली फाउंड एट द
हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। किसकी वजह से ये हो जाता है? जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशन से बन जाते हैं, डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि यहाँ पे कभी कभी रेनफॉल कम होने लगती है, रुक जाती है। बिसाइड्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द, हाँ, बिसाइड्स द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द दीज डिप्रेशंस, द पैसेज इन फॉलोड बाय देम डिटरमाइन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसकी वजह से जो रास्ता ये लोग फॉलो करते हैं उसे ही क्या बोले, उसकी वजह से स्पेशल रेनफॉल अलग अलग जगह पे अलग अलग। फिर अगला आता है, द समर रेनफॉल कम्स इन अ हैवी डाउनपोर लीडिंग टू कंसिडरेबल रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। क्योंकि ये जो समर रेनफॉल होता है ये बहुत ज्यादा बारिश लेकर के आता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि हम्म, जो हैवी रेनफॉल वगैरह हो रहा है इसकी वजह से सॉइल इरोजन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन भी हो जाता है। ओके। मानसून प्ले अ पाइवटल रोल इन द एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में भी इसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, हमारी इकोनॉमी में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, पाइवटल रोल इन द एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। रिसीव ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के साइड में जो खेती करने में, चावल ओवल की खेती मतलब कि पैडी धान की खेती, पैडी पैडी की खेती करने में बहुत सहायता करता है। इट्स स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन। हाँ, स्पेशल मतलब स्पेस, मतलब कहीं पे क्या क्या करता है ये 12 सेंटीमीटर, और कहीं पे 200, मतलब कि कहीं पे बहुत कम बारिश कर रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश कर रहा है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। द बिगिनिंग ऑफ द रेंज समटाइम्स इज कंसिडरेबली डिलेड। कभी कभी क्या होता है कि बारिश थोड़ी सी लेट आ जाती है, तो कभी कभी बारिश क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट में देर से आती है और कभी कभी पूरे पार्ट में ही देर से आती है। ओके। द रेंज समटाइम्स एंड कंसिडरेबली अर्लियर देन यूजुअल। और कभी कभी क्या होता है कि बारिश पहले ही खत्म हो जाती है, जिससे क्रॉप क्रॉप खेती करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कभी कभी बारिश पहले से ही होती है, तो इसको। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा। अब जो अगला आता है, हमने पढ़ा था चौथा और लास्ट जो है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसमें क्या होता है, अक्टूबर के महीने की बात है, अक्टूबर या नवंबर में क्या होता है कि रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसे क्या बोला जाता है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग का मतलब होता है वापस लौटना। बाई द एंड ऑफ द सितंबर साउथ वेस्ट मानसून बिकम्स वीक। देखो, सितंबर के बाद में क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर जो ट्रफ जो होता है वो गंगा प्लेन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड। जो लो प्रेशर यहाँ पे जो क्रिएट हुआ था, वो लो प्रेशर अब धीरे धीरे साउथ की तरफ वो आगे आने लगे। तो इसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। मैंने क्या बताया, ये जो लो प्रेशर है इधर मूव करने लगेगा, पहले इधर फिर ऐसे ऐसे आता जाएगा, इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा, तो फाइनली एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये हट ही जाएगा। इंडिया पार्ट के पार्ट से साउथ वेस्ट ये जो लो प्रेशर है वो हट जाएगा। इंडिया के क्या कहते हैं कि लैंड फॉर्म से, क्या कहते हैं कि लैंड के वेब से क्या कहते हैं कि वो हट जाएगा। ओके, तो यानी कि क्या हो रहा है कि धीरे 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 जैसे जैसे सन क्या हो रहा है, सन साउथवर्ड मूव करता है, जैसे जैसे सन साउथवर्ड मूव करता है वैसे वैसे क्या कहते हैं कि आईटीसीजेड भी क्या कहते हैं कि साउथवर्ड मूव करने लगता है। द मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम द वेस्ट राजस्थान बाई फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो देखो, मानसून क्या होता है यहाँ से लौटना शुरू कर देता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से मानसून क्या होता है, लौटना शुरू कर देता है। कहाँ से? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से यहाँ से राजस्थान से वापस आना शुरू हो जाता है, धीरे 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 धीरे। सबसे लेट में वहीं पे पहुंचा था, और लेकिन सबसे पहले वहीं से क्या कहते हैं हटना शुरू हो जाता है। सबसे लास्ट में ही राजस्थान पे पहुंचा था, और वहीं से सबसे पहले ही वहां से स्टार्ट हो जाएगा मुड़ना। इट विदड्रॉज फ्रॉम द राजस्थान गुजरात वेस्टर्न गंगा प्लेन एंड बाई एंड ऑफ दिस मंथ। मतलब कि अगर सितंबर के लास्ट मंथ देखा जाए तो इन सब पार्ट से क्या कहते हैं कि ये हट चुका होगा। बाई बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर, जब अक्टूबर आने लगता है, द लो प्रेशर कवर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। लो प्रेशर कहाँ पे आ जाता है, बे ऑफ बंगाल में। एंड बाई अर्ली नवंबर इट मूव ओवर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अर्ली नवंबर तक वहां पे पहुंच जाता है। दिसंबर में क्या होता है कि बल्कि ये कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द पेनिनसुला। दिसंबर के एंड में ये हालत होती है। दिसंबर के एंड में ये वाले अभी बताया था, दिसंबर के एंड में यहाँ पे दिसंबर के एंड में यहाँ पे आ जाता है। ओके, ये यहाँ से हटना शुरू करता है, हटना ऐसे आता शुरू करता है, आने शुरू करता है। दिसंबर के एंड में फाइनली क्या कहते हैं, लो प्रेशर एकदम बाहर आ चुका है। दिसंबर के एंड में क्या कहते हैं कि लो प्रेशर बाहर आ चुका है। ओके, इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि साउथवर्ड जो मूवमेंट होता है, सन का जो मूवमेंट है वो साउथवर्ड होता है। सन का मूवमेंट किधर होने लगा, साउथवर्ड। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। अच्छा, जब ये क्या कहते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून वापस लौट रहा होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून वापस लौट रहा होता है तो आसमान तो साफ होता है, मतलब कि बादल वगैरह नहीं होते।
लेकिन लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता है, आसमान साफ होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन अभी तो बारिश हुई थी, अभी तो बारिश हुई थी, तो लैंड जो है, लैंड में क्या कहते हैं कि मॉइस्ट है, लैंड में क्या कहते हैं कि मॉइस्ट है। बट आसमान साफ है, मतलब कोई बादल नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है। इसकी वजह से इसकी वजह से और भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर जाता है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इतना बात समझ में? द वेदर द वेदर बिकम रादर अब्रेसिव, और क्या कहते हैं कि ये वेदर जो होता है थोड़ा सा परेशान करने वाला। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? अक्टूबर हीट बोला, क्या बोला जाता है? अक्टूबर हीट। क्यों अक्टूबर हीट बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो मॉइस्ट है, मतलब कि अभी भी क्या कहते हैं कि सॉइल जो है, यानी कि सॉइल जो है या लैंड जो है, लैंड तो मॉइस्ट है, एयर क्या है? ड्राई है, एयर ड्राई है, टेम्परेचर हाई है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और वो ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि इवन ये प्लीजेंट ना होकर के बहुत ज्यादा ऑपरेसिव हो जाता है, जो हमें परेशान करती है ना, जो हीट हमें परेशान करती है उसे बोलते हैं अक्टूबर हीट बोलते हैं। इन द सेकेंड हाफ द अक्टूबर, हाँ, मरकरी बिगिंस फॉल रैपिडली। अब फिर क्या कहते हैं कि अक्टूबर के सेकेंड पार्ट में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होने लगता है। अभी तक टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन क्या कहते हैं कि अक्टूबर के सेकेंड पार्ट से क्या कहते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। हाँ, द वेदर इन द रिट्रीटिंग मानसून इज ड्राई इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में तो क्या कहते हैं कि रिट्रीटिंग मानसून में कोई बारिश वगैरह नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में रिट्रीटिंग मानसून के दौरान, जब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में नॉर्थ इंडिया में कोई बारिश नहीं होती, बट इट इज एसोसिएटेड विद द रेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि रेन यहाँ पे होगी, कहाँ पे? तमिलनाडु के पास में, तमिलनाडु के ईस्टर्न पार्ट में आपको क्या कहते हैं कि बढ़िया से बारिश होगी यहाँ पे। अक्टूबर एंड नवंबर में क्या कहते हैं कि रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, वहां पे क्या कहते हैं, पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट पे आपको क्या कहते हैं कि इस टाइम में बारिश होती है। इस टाइम में मतलब कि कहते हैं कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के टाइम में बारिश होती है। यहाँ तक बात समझ में आ चुका है? ओके, अब आगे। द वाइड स्प्रेड रेन इन दिस सीजन इज एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। अब क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, इधर इधर यहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस भी आते हैं। कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे देखो, बे ऑफ बंगाल के आसपास में या अरेबियन सी के इस टाइम पे आपको क्या कहते हैं कि साइक्लोनिक डिप्रेशन। साइक्लोनिक डिप्रेशन का मतलब होता है साइक्लोनिक, यहाँ पे लो प्रेशर आ जाते हैं। इनकी वजह से यहाँ बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में इस टाइम पे आपको क्या मिलेंगे? लो प्रेशर भी मिलेंगे। वही लिखा हुआ है कि विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी and managed to cross the eastern coast of the southern peninsula. These tropical cyclones are very destructive. यहाँ पे ये जो साइक्लोन आते हैं, ये यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, इधर यहाँ पे साइक्लोन बनेंगे और इधर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये कुछ ज्यादा ही भयानक होते हैं यहाँ पे। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या कहते हैं कि इन सब जगह पे बहुत ज्यादा इनका इफेक्ट आने वाला था। किसका? जो ये क्या कहते हैं कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इस टाइम पे यहाँ पे बनते हैं। ओके, अ फ्यू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैव स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पहले भी हो चुका है। अ बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशन एंड साइक्लोन। तो जो कोरोमंडल कोस्ट पे आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको बारिश वगैरह जो दिखाई देती है खूब सारी, उसका मेन रीजन यही है। सच साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर लेस फ्रिक्वेंट इन अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी में ये साइक्लोनिक वहां पर भी बनते हैं, लेकिन वहां पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कम बनते हैं, और वहां पे क्या कहते हैं कि, और जबकि अरबे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे ट्रेडिशनल इंडियन मानसून। तो पहले इंडिया के पूरे 12 मंथ जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं कि छह छह सीजन्स में डिवाइड किया गया था। 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया था। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसको बता नहीं हूँ। आप इसको देख लीजिएगा, वैसे तो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बारे में। ठीक है, फिर अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम ऐसे बता देते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। द हाईएस्ट रेनफॉल जहाँ पे होती है वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट कोस्ट में होती है। और सब हिमालय के याद करो उनकी, मेघालय में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। ठीक है, गारो खासी जेएनटीयू में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। फिर अगला आता है एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल। मीडियम रेनफॉल कहाँ से हो रही है? 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल हो रही है, गुजरात, ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, ओडिशा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हाँ, गंगा प्लेन। यहाँ पे क्या होता है कि क्या कहते हैं कि मीडियम रेनफॉल हो रही है। फिर लो रेनफॉल वाले वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगह पे लो रेनफॉल होती है। एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे रेनफॉल लगभग लगभग ना के बराबर। पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला
और क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट है, कर्नाटका महाराष्ट्र के कुछ पार्ट है जहाँ पे क्या कहते हैं कि लो रेनफॉल होती है, ठीक है। और स्नोफॉल कहाँ पे होती है, स्नोफॉल केवल और केवल कहाँ पे, हिमालय रीजन, ओके। देखो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल हमारे यहाँ आ नहीं रहा है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ओके। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल नहीं आ रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि ये वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, क्या नाम है, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया भी नहीं आ रहा है, इसको भी हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं अभी। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है ग्लोबल वार्मिंग। क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है क्या नहीं, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इसके पहले भी एक छोटा सा टॉपिक और है, मानसून एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। मानसून एंड द इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। हाँ, मानसून इज द, मानसून क्या होता है कि मानसून के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर साइकिल जो होता है, मतलब कि हम एग्रीकल्चर कैसा करेंगे कैसा नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानसून के डिपेंड करता है। इट इज बिकॉज ऑफ द 64% ऑफ द पीपल इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर लाइवलीहुड। हमें पता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, खेती के ऊपर। हाँ, जो 64% है वो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। और खेती हमारी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साउथ वेस्ट मानसून। Except Himalayas, all parts of the country have temperature above the threshold level to grow the crops। हाँ, कि मतलब कि क्या कहते हैं कि जहाँ पे हम थ्रू आउट द ईयर हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। द रीजनल वेरिएशंस इन द मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ द टाइप क्रॉप। देखो अलग अलग जगह पे क्लाइमेट का जो अलग अलग वेरिएशंस है, क्लाइमेट के वेरिएशंस की वजह से ही हम अलग अलग क्रॉप भी जगह जगह पे उगा सकते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट्स, कहीं कहीं पे ड्रॉट आता है तो कहीं पे क्या होता है, फ्लड आता है। हर साल में कहीं ना कहीं ड्रॉट तो कहीं ना कहीं फ्लड आ रहा है। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी इन ऑफ इंडिया डिपेंड्स वेरी मच ऑन द टाइम। अगर मान लो कि टाइम से रेनफॉल हो गया तो क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाएगा। अगर मान लो गलती से कि रेनफॉल देरी से होती है या बहुत ज्यादा हो जाती है, रेनफॉल देरी से होती है या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर रेट तो हमारे खेत क्या होते हैं कि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, ठीक है। मतलब खेती सही से नहीं हो पाएगी। द सडन मानसून बस्ट कैचेस प्रॉब्लम। हाँ, तो अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, बहुत ज्यादा उसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन भी हो जाता है। विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल जो होता है वो राबी क्रॉप्स यानी कि धान वान की खेती, सॉरी गेहूं की खेती करने में बहुत ज्यादा, वीट की खेती करने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। कौन, विंटर रेनफॉल। हाँ, विंटर रेनफॉल किसकी, गेहूं की खेती करने में सहायता करती है बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। विंटर रेनफॉल अगला आता है, जितनी भी राबी क्रॉप्स होते हैं उनके लिए विंटर रेनफॉल बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया रिफ्लेक्टेड अ वास्ट वैरायटी ऑफ फूड क्लॉथेज है। हाँ, हाउस टाइप, मतलब अलग अलग जगह पे बारिश हो रही है, जैसे जैसे बारिश हो रही है और उसी के हिसाब से लोगों के घर, खाना, कपड़ा वहां वहां के होते हैं। अगला एक टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। वैसे भी हमने इसको बहुत बार अलग अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हमें पता है कि चेंज जो होता है लॉ ऑफ नेचर है, चेंजेस तो होते ही रहते हैं। क्लाइमेट में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। पिछले बहुत दिनों में क्या कहते हैं, पिछले कई सालों में ये लगभग लगभग चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है, इम्परसेप्टिबल। मतलब जो क्या कहते हैं कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे समझ। अ नंबर ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंसेस है सजेस्ट दैट वन वंस अपॉन अ टाइम, मतलब कभी पहले भी क्या कहते हैं कि पहले ऐसे क्या कहते हैं कि हाँ, वंस अपॉन अ टाइम लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वाज अंडर आइस कवर। पहले क्या हुआ था कि मतलब कि पूरा पूरा पार्ट जो था वो आइस कवर के अंदर। नाउ यू माइट हैव रीड द हर्ड द डिबेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आजकल क्या, पहले वहां पे हमने बताया था पहले आइस था, आज हम सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हाँ, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। बिसाइड्स द नेचुरल कॉजेज ह्यूमन एक्टिविटी सच एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो एक तो नेचुरल कॉजेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, लेकिन इंसानों की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या पॉल्यूटिंग गैस की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटिंग गैस है इसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी को क्या बोला गया, ग्लोबल वार्मिंग बोला गया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो भी क्या कहते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है, ओके। यहाँ तक समझ आए। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, याद करो जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या कहते हैं कि अंदर आने वाली सनरेज को तो क्या कहते हैं आने देती है, लेकिन जब वो सनरेज का जो मतलब कि क्या कहते हैं कि जो रेडिएशन बाहर जाने लगती है तो उसके टेम्परेचर को वो क्या कर लेती है, रोक लेती है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। दिस गैस
रिलीज टू द एटमॉस्फेयर इन लार्ज क्वांटिटी बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे आ रहा है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल वगैरह जलाते हैं फिर। हाँ, अदर गैसेस जैसे मेथेन हो गया, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वो भी बहुत ज्यादा मतलब प्रेजेंट है। हाँ, विच आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर कंसंट्रेशन, कम कम प्रेजेंट है, मतलब कि इनका कंसंट्रेशन कम है। लेकिन ये सब जितने भी गैसेस हैं, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे मेथेन हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे मिलकर के क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको ध्यान रखना है, मेथेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, मेथेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और उसके साथ में ही क्या कहते हैं कि कुछ, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है। दीज गैसेस आर बेटर एब्जॉर्बर्स ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छे ही एब्जॉर्बर है। ये बल्कि क्या कहते हैं कि जितने भी अभी हमने नाम लिए, क्या क्या नाम लिए थे? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या बताया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्या बताया था? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये सब क्या कहते हैं कि ये सब भी क्या कहते हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को एक्सेप्ट करते हैं। इवन कार्बन डाइऑक्साइड, हमने सुन रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा रखा हो, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, लेकिन इन सबसे भी अच्छा ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे वर्ल्ड का बढ़ेगा। दीज गैसेस हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी की सारी गैसेस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सारी ना सारी नहीं, कहीं ना कहीं ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इट इज सैड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्ट। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं या माउंटेन ग्लेशियर है ये मेल्ट होंगे, और जिससे क्या होगा कि ओशियन का जो वाटर का जो अमाउंट होगा वो इंक्रीज होगा। ओशियन वाटर का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे क्या कहते हैं कि सी लेवल भी बढ़ जाएगा। द मीन एनुअल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ा है पिछले 150, मतलब पिछले 150 सालों में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ये माना जाता है कि 2100 मतलब कि 2100 जब आएगा, तब तक टेम्परेचर लगभग लगभग कितना बढ़ चुका होगा? 2200, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होगा। दिस राइज इन द टेम्परेचर विल कॉज मेनी अदर चेंजेस। जैसे क्या होगा? राइज इन सी लेवल, सी लेवल में बढ़ जाएगा। हाँ, ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे, और सी आइस ड्यू टू वार्मिंग कहते हैं कि सी लेवल में बढ़ जाएगा। ओके। According to the current prediction, on average, sea level will rise 848 सेंटीमीटर। हाँ, अगले 20 सालों में, अगले, हाँ, फर्स्ट, हाँ, बाई एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, जब 21st सेंचुरी खत्म होगा तो क्या कहते हैं कि कितना? 48 सेंटीमीटर सी लेवल में कितना? 48 सेंटीमीटर क्या कहते हैं पानी ऊपर उठ चुका होगा। दिस वुड इंक्रीज द, इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा फ्लडिंग वगैरह होगी। इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा फ्लडिंग होगी, बहुत ज्यादा वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगे जैसे मलेरिया, लेप्रा। इसकी वजह से क्लाइमेटिक बाउंड्रीज में क्या होता है? बहुत सारे क्या कहते हैं कि बीमारियां फैलेंगी। एग्रीकल्चरल पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, और ह्यूमन पॉपुलेशन भी अफेक्टेड होगी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। एक चीज हमारा यहाँ पे, एक चीज रह गया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं, और वो लास्ट है, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं कि जब ये मैं पढ़ा रहा था जो रिदम ऑफ सीजन, तो ये भूल गया था मैं पढ़ा, ये कुछ ऐसे थे जो लोकल स्टॉर्म, जब मैं पढ़ा रहा था हॉट वेदर सीजन में क्या होता है? हॉट वेदर सीजन में कुछ लोकल स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है। हॉट वेदर सीजन में कुछ लोकल स्टॉर्म्स आते हैं। वो लोकल स्टॉर्म का नाम कौन सा है? एक का नाम है मैंगो सार। अब ये मैंगो सार क्या होता है? हाँ, टुवर्ड द एंड ऑफ द समर, जब समर खत्म होने वाला होता है, देयर आर प्री मानसून, मतलब कि अभी मानसून पहुंचा हो उससे पहले भी क्या होता है कि कुछ बारिश होती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश होती है। ठीक है। प्री मानसून साल कहाँ पे होते हैं? आपको क्या कहते हैं कि कर्नाटका, केरला, केरला और कर्नाटका में क्या होता है? मानसून के पहले बारिश, प्री मानसून शॉवर्स, मतलब होता है कि मानसून के पहले जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? मैंगो सार बोला जाता है। ये गर्मी के बाद, जैसे ही गर्मी खत्म होने वाली होती है, तो अभी भी 1 जून नहीं आया है, उसके पहले भी थोड़ी थाड़ी बारिश यहाँ पे हो जाती है। लोकली दे आर नोन एज मैंगो सावर। इन्हें मैंगो सावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वहाँ के आमों को पकने में सहायता करते हैं, आमों को पकने में सहायता करते हैं, इस वजह से इन्हें बोला गया मैंगो सावर। फिर अगला आता है ब्लॉसम सावर। ब्लॉसम सावर क्या हो सकते हैं? यही लोकल स्टॉर्म्स ही हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि विद दिस सावर कॉफी फ्लावर्स, हाँ, इन ब्लॉसम इन द केरला ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि
जो काफी जो कॉफी के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या कहते हैं खिलने शुरू हो जाते हैं कहाँ पे, केरला में। इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, ब्लॉसम और बोला जाता है। और फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स हिंदी में काल वैसाखी बोलते हैं, नॉर्वेस्टर्स। ये आपको क्या कहते हैं कि बंगाल और असम में, दीज आर ट्रिगर्ड एवरी थंडर स्टॉर्म्स, ये क्या कहते हैं बहुत भयानक होते हैं। हाँ, जो मतलब कि समझ लो कि बहुत ही बेकार होते हैं, ये समझ लो नॉर्वेस्टर जो होते हैं एकदम निगेटिव में है। ये जो बारिश जो होती है यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं ये बहुत ही बुरे होते हैं। दीज नोटोरियस नेचर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लोकल नॉमेनक्लेचर, इन्हें कॉल बैसाखी के नाम से जाना, इन्हें कॉल बैसाखी के नाम से जाना। यानी कि बैसाखी का, बैसाखी एक मंथ होता है उसमें क्या कहते हैं कि बहुत बुरी कैलामिटी का, ठीक है। अच्छा, दीज शावर्स आर यूजफुल फॉर टी, जो काल वैसाखी इसमें जो बारिश थोड़ी थाड़ी होती है वो टी के लिए फायदेमंद होती है, जूट के लिए फायदेमंद होती है, राइस कल्टीवेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं कि कहीं कहीं पे क्या बोला जाता है, बारदोली, बारदोई सिला। हाँ, बरदोई सिला भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, असम में इसे क्या बोला जाता है, बरदोई सिला बोला जाता है। तो ध्यान में रख लेना कि नॉर्वेस्टर्स जो होते हैं वैसे तो असम और बंगाल में ये जो होते हैं, और इनको क्या कहते हैं कि ये बहुत बुरे तरीके से इनको काल बैसाखी कहा जाता है क्योंकि इनका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। फिर भी कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं कि फायदेमंद है, कहाँ किसके लिए, टी के लिए, जूट के लिए और राइस कल्टीवेशन के लिए, इन्हें क्या कहते हैं बोरदोई सिला कहा जाता है। लू, जब मैं बात करता हूँ लू की तो हमें याद आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, दिल्ली पंजाब ये सब की बात कर रहे थे। हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स जो होते हैं ये जो फ्लो होते रहते हैं पंजाब टू बिहार इन हायर इंटेंसिटी, दिल्ली एंड पटना, तो इसे क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। लू भी लोकल स्टॉर्म्स होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, रिदम ऑफ सीजन्स भी समझ में आ गया, ग्लोबल वार्मिंग भी समझ आ गया, और क्या कहते हैं कि कुछ उसके फीचर्स भी समझ आ गए, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्लाइमेट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, और जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।